अब भोजपुरी इंडस्ट्री पे आज सुबह सुबह ही एक गाना रिलीज हुआ, भगवान तहरा के एगो लड़की मिले, मतलब लड़का मिले लड़की मिले, जो भी आप कह सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह का गाना आया। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या वाकई में ही, हाँ बिल्कुल वही दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या वाकई में ही पावर स्टार पवन सिंह का ये जो गाना है, जो स्टेज पे उन्होंने गाया था, क्या ठीक वैसा ही लगा या उससे बेटर लगा या फिर उससे घटिया लगा? नीजू भाई देखिए, हम लोग कितना भी कुछ करेंगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है। कोई किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाता है। हाँ एफर्ट हर कोई लगाता है कि मैं पूर्ण रूप से अपना बेस्ट दूं। लेकिन अगर मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे और मैं एक अपने बड़े भाई पवन जी का गाना है, तो एक भाई के नाते भी अगर बताऊं तो जैसे हम लोग एक मीठा कलाकार आदमी है, तो उस हिसाब से बताएं तो हमको हारमोनियम वाला ज़्यादा पसंद था। ये खराब नहीं है, क्योंकि अब मान ली जो गा देंगे वही कान को अच्छा लगने लगता है। तो साक्षात माँ सरस्वती हैं उनकी आवाज़ में, उनको देख करके तो हम लोग सीखे हैं बचपन से। वो तो अच्छा गाए ही हैं, सारी चीज़ें अच्छा है। लेकिन अगर दोनों की कंपेयर की जाए तो हम लोग जैसे क्या है, अगर कि कब अगर अच्छा से सुनने का मन करता है, हारमोनियम वाला हम लोग खोल के सुन लेते हैं कि हाँ यार वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपको एक बात बताऊं, इस गाने का मैं खुद बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा था। आज सुबह उठाऊं तो पहले उठते के साथ सर्च करके मैं सुना कि क्या लग रहा है, क्या साउंड कर रहा है। तो सारी चीज़ें अच्छा था, अच्छा है। लेकिन हारमोनियम का मिजाज तो अलग ही रहता है थोड़ा सा, मतलब वो एक अलग मूड में भैया भी गा देते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें जो म्यूज़िक, जो हिंदी वर्जन वाला जो भोजपुरी जो मिक्स किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लिरिक्स है, ये सदाबहार नगमे टाइप के पवन सिंह का एक और लाइफ टाइम वाला ये गाना बन सकता था, क्योंकि जिस तरीके का लिरिक्स था। बिल्कुल ये सच्चाई है। ये गाना हमको लगता है इस बीच में अपनी इंडस्ट्री में सैड सॉन्ग सब कोई गाते हैं, सब कोई गा भी रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है, किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कलाकार के नाते बता रहा हूँ। ये गाना इस बीच में रिसेंटली, अगर 6 महीना पहले की भी बात करें, या हो सकता है मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन 1 साल बैक तक भी जाएं, तो ये सैड सॉन्ग एक हमारे इंडस्ट्री में आया पवन भैया की आवाज़ में इस रूप से कि उनका जैसे पहले वो सब गाना आवत रहे रिदमिश टाइप के ना, क्या क्या पुराना वाला सब जो गाना आता था, सनहिया लगा बहुत बात नहीं खे, तो उस मिजाज के, मतलब एक बात कुछ ऐसा ही था। तो उसको उस रूप में अगर ढालते तो हमको लगता है मेरे हिसाब से कि और बेस्ट रहता। बहुत ज़्यादा हमको हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ठीक है, प्रियांशु भाई ने बनाया और अच्छा किया। लेकिन मैं अपना थॉट बता रहा हूँ कि अगर उसको इस मिजाज में भी रखते तो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ऑटो ट्यून भर के मारा गया है ना, साफ दिख रहा है। ऑटो ट्यून तो एकदम दिख रहा है। पवन सिंह के गाने में ऑटो ट्यून समझ में नहीं आता है। क्या चाह रहे हैं? नहीं क्या, अच्छा बड़े आर्टिस्ट से हमें क्या चाहिए? बड़े आर्टिस्ट से एक बढ़िया, मैं पवन सिंह का खुद फैन हूँ, पर एज ए मैं क्रिटिक्स अगर मैं चीज़ कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। सुनता होगा या जो सुनते होंगे, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो पवन सिंह का फैन नहीं होगा। हमारे इंडस्ट्री का एक सरताज है वो, और ये सत्य है। ऐसा नहीं कि बनावटी बात है, चाहे कोई चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। एक कलाकार जो सच कलाकार रहेगा कहेगा ही कि हाँ नहीं, बात तो सही है। हाँ ये था कि इस गाने में इससे अच्छा हारमोनियम वाला लगा। अब ये अच्छा है, कंफर्म नहीं करना ऑटो ट्यून है। नहीं, ऑटो ट्यून देखिए, अब जहाँ थोड़ा ज़रूरत है तो गाने के हिसाब से तो बॉलीवुड में रहता है। ऐसा थोड़ी कि सब गाना में बिना ऑटो ट्यून के सब कोई गाते हैं। अब बड़े बड़े कलाकार की बात करता हूँ, जो आप सुनेंगे तो खुद समझ में आता है। हाँ माइनर किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। तो कई गो गाना पवन भैया तो बिना ऑटो ट्यून के ऐसे हिट है। वो तो ऐसी सुरीला कलाकार हैं, तो हारमोनियम पे गा दिए तो बोले ना, इससे अच्छा तो वही लग रहा है, वही सुनते हैं। वही सुनते हैं। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक और भी बात पूछना चाहूँगा, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव, हालांकि काजल की तरफ से भैंस चरवा कहा जा रहा है, डिफेंडर वाला कहा जा रहा है। आप खेसारी जी का भी म्यूज़िक करते हैं, बहुत प्यार से हाथ जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आज एज ए आर्टिस्ट
थोड़े चटपटे होने चाहिए। मेरा टैगलाइन ही है खबरें चटपटे अंदाज में। नहीं तो क्या एज ए Gossip। हाँ गॉसिप, तो क्या कहेंगे इस गॉसिप के बारे में, जो मसाला मटर गश्ती जो चल रहा है उसका? ठीक है, एक मजाक के तौर पे ले तो अब जहाँ हड़िया रहता है तो थोड़ा सा ढन मनाता है, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला है, ना ही इनको ना उनको, कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। यहाँ धरती पे भेजने वाले ऊपर वाले हैं, तो इसके आगे भी चीज़ें ऊपर वाले दे देते हैं, रास्ता वही दिखाते हैं, कहीं से बंद होता है तो कहीं खुल जाता है। लेकिन एक इंडस्ट्री के नाते अगर बताएं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप लोग बड़े हैं, आप जैसे करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी आपको सुन के फॉलो करते हैं, तो आपके फैंस भी हैं। ऐसा नहीं कि आपके फैंस बेवकूफ़ हैं, सब चीज़ें समझते हैं। जितनी भी हमारी जनता है, पहले ज़माना में चलता था वो कंट्रोवर्सी वाला चीज़ है कि आज तू बोल रहा, आज हम बोल देता नहीं, तो बस ये चली, अब गाना उना ना चली। लेकिन अब हमारी जनता सारी चीज़ें समझ गई है, और सब लोग समझ गए हैं, अब जो करते थे वो भी समझ गए हैं कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है, तो देखिए अस्थिर हो भी गए हैं बहुत लोग। तो आप लोग बड़े हैं, और आप लोग को देख देख के हमारी पीढ़ी, चाहे हमारे बाद भी जो पीढ़ी आ रही है, वो देख देख के उस चीज़ को सीखती है, चाहे हमारी जनता ही है जो, बिल्कुल सही बात है, जो नौजवान है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग से शोभा नहीं देगा। क्या मतलब बनता है किसी के बारे में, आज ठीक है, आज नीजू भाई मेरे साथ में हैं तो अच्छे हैं, कल हट गए तो खराब हो गए, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कुछ समय के लिए अलग हुए हैं, एक ही इंडस्ट्री में हैं, आप ही कहते हैं इंडस्ट्री मेरा परिवार है, तो एक परिवार में आप किसी को बड़ा छोटा कैसे दिखा सकते हैं? सही बात है। कोई फिर तो इसका मतलब आप परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, या तो इसको परिवार नहीं मानते हैं। तो मैं किसी के विरोध नहीं बोल रहा हूँ, एक अपनी बात रख रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, बड़ों से ये बात रख रहा हूँ अपनी। हाँ, क्या बात है। तो जाते जाते एक गाना जरा गुनगुनाइए आप अपना वाला। एकदम आवाज़ लगा लो भैया प्लीज़। पक्का? हाँ, तो फैंस से क्या कहिए? फैंस से यही कहूँगा कि सच में हमारा एक जो भोजपुरी माटी है अपना, और इस माटी का जो सुगंध है गाने का, उसको आप लोग जितने कलाकार हैं इंडस्ट्री में सबको प्यार दीजिए। जो गाना आपको पसंद आए, नए कलाकार का हो, पुराने कलाकार का हो, सीनियर कलाकार का हो, जूनियर कलाकार का हो, जो अच्छा गाना हो उसको आप दिल से एकदम प्यार से दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और इस रोशन सिंह पे भी थोड़ा सा आशीर्वाद, नज़र देखते रहिएगा।